अपने से दूर नहीं करते। वह भक्तों की माला बड़ा ही दिव्य है। एक बात यहाँ बड़े ही महत्व की है कि यह माला पंचरस रूपी पंचरंगे फूलों की है और ढरकर पांवों की ओर आ रही है। इससे जनाया गया कि सभी रसोपासक भक्तों का अंतिम साध्य लक्ष्य श्री प्रभु के चरणारविंद ही है, अर्थात सभी रसों का पर्यवसान दास्य रस में ही होता है। दासनपति श्री हनुमान जी तो प्रभु के दास्य एवं प्रभु पदारविंदों को अपना सर्वस्व समझते ही हैं। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः प्रभु पहिचानी परेव गहि चरना आदि। वात्सल्य रसोपासक श्री दशरथ जी अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितलाय। सख्य रसोपासक श्री उद्धव जी अपने को दास कहते हैं। त्वयोपभुक्त अस्त्रग्धन्दवासोऽलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासस्तौ मायां जयेमहि। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और हम आपके धारण किए गहनों से अपने को सजाते हैं। हम आपकी जूठन खाने वाले दास हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। इस श्लोक में सखा उद्धव ने अपने को दास कहा है। श्रृंगार रसोपासिका ब्रज गोपियां अपने को प्यारे श्याम सुंदर की दासी ही कहती है। भज सखे व भवत किंकरी स्मनो, हम तो तुम्हारी दासी है, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। शांत रसोपासक श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्य स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। द्वैत ज्ञान पथ पथिकन द्वारा मैं उपास्य जग माही, तत्व ज्ञान के सिंहासन पर मैं आरूढ़ सदा ही। पै ब्रज गोपिन के प्रेमी ने मन मेरो अरझायो, नटखट सठने हाहट करके मोह को दास बनायो। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पांचों रसों का पर्यवसान दास्य रस में ही होता है। एक बात और, जब तक किसी भी रस की उपासना में दास्य भाव का समावेश नहीं होगा, तब तक वह उपासना न होकर एक क्रिया विशेष मात्र है। क्योंकि भक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ है सेवा, और सेवा प्रधान दास्य रस ही है। इस प्रकार से पांचों रसों को वर्णन करते हैं। पांचों रसों के उपासक जो भक्त हैं उनको वर्णन करते हैं। अब सत्संग के प्रभाव का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भक्ति तरु पौधा ताहि
विघ्न डर छेरी हूँ को बारिद विचार वारी सिंचो सत संग सो लाग्योई बढ़न गोंदा चहु दिशि कढ़न सो चढ़न आकाश यस फैल्यो बहुरंग सो संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया जिये जीव जाल ताप गयो यो प्रसंग सो देखो बढ़वारी जाहि अजाहु की शंका होती ताहि पेर बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती है और वह आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाल्हे में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संहार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं। परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है। पूर्व कवित्व में भक्ति महारानी का श्रृंगार वर्णन किए। अब भक्ति तरु पौधे के रूपक द्वारा पुनः भक्ति का स्वरूप एवं महत्व वर्णन करते हैं। भक्ति और तरु की समता। तारयति इति तरुः, जैसे तरु तारते हैं, पार करते हैं। नदी आदि से तारने का साधन नाव बेड़ा आदि तरु से ही बनते हैं। वैसे ही भक्ति भी जीवों को भवसागर से तारने के लिए नाव रूप है। हरि की भक्ति नवरिया, हरि नाम पतवार, सदगुरुदेव मलहवा, चढ़ेस होवे पार। जैसे तरु प्राणी मात्र को विश्राम प्रद होते हैं, वैसे ही भक्ति भी सर्व सुखदायिनी है। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है। चराचर द्रोही एवं दुराचारी भी भक्ति भाजन हो सकता है। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तजिमद मोह कपट छल नाना, करो सद्य ते साधु समाना। गीता जी में भगवान कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् भविष्तो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति,
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिष्योः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति पराम गतिम्। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। यह बात ज्ञान और कर्म में सुलभ नहीं, वहां तो अधिकारी जन ही लाभान्वित होते हैं। तीसरी बात, वृक्ष और भक्ति दोनों में ही पक्षपात शून्यता तथा सबके प्रति समता होती है। भक्ति में यहाँ न पक्षपात कछु राखो। वृक्ष के ऊपर लिखे हुए गुण प्रत्यक्ष एवं प्रसिद्ध है। दोनों ही उदार होते हैं। राम भक्त जगचारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। वृक्षों की उदारता प्रत्यक्ष एवं प्रसिद्ध है। पांचवा, दोनों परोपकारी होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परिहित हेतु सबनि के करणी। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। भक्ति भाव से भावित संत भी परोपकारी होते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। छठी बात कहते हैं कि तरु फलवान होते हैं और भक्ति फल रूपा है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। भक्ति तरु पौधा का पूरा रूपक इस प्रकार है कि संत सदगुरु माली है। संत सदगुरु माली है। आश्रित का सत्व प्रधान हृदय ही भूमि है। मंत्र बीज है। जैसे बीज पृथ्वी में गुप्त रहता है, उसी प्रकार मंत्र हृदय में गुप्त रहता है। बीज बोने के पूर्व माली लोग पृथ्वी को कांटा, कंकड़ आदि निकालकर खूब खोदकर उर्वरा एवं कोमल कर लेते हैं, तब उसमें बीज बोते हैं। वैसे ही संत सद्गुरुदेव भी सदुपदेश द्वारा शिष्य के हृदय के विकारों को दूर कर सत हरि भजन जगत सब सपना के रहस्य को पुनः पुनः समझाकर मंत्र दीक्षा की इच्छा जागृत करते हैं। हृदय में यह दीक्षा की शुभेच्छा होना ही हृदय भूमि का उर्वरा एवं कोमल होना है। तब गुरु उसमें मंत्र रूप बीज बोते हैं। भूमि को बिना बनाए बीज बोने से परिश्रम व्यर्थ जाता है। गांठ का बीज भी जाता है।
उसी प्रकार से बिना पात्रता के, बिना अधिकार के उपदेश निष्फल जाता है और अपनी हानि भी होती है। इसलिए शिष्य बनाने से पहले विचार करना चाहिए। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुःखितै संप्रयोगेन पंडितो व्यवसीदति। सीख वाही को दीजिए, जाको सीख सुहाई। सीख न दीजिए बानरा, घरहू बया का जाय। सबको शिक्षा उपदेश नहीं देना चाहिए। एक दृष्टांत है, सर्दी का समय था। सर्दी में भी कभी कभी बारिश होने लगती है। वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। बंदर वृक्ष के नीचे ठिठुर रहे थे। अपने घोंसले में सुख से बैठा बया नाम के पक्षियों ने कहा कि तुम लोग तो हाथ पांव वाले हो, चाहो तो अपने रहने के लिए सुंदर स्थान बना सकते हो। बंदर से कहा बया नाम के पक्षी ने, तुम्हारे तो हाथ पांव हैं, तुम अपने लिए घर बना सकते हो। देखो, हम अपनी चोंच से ही रहने के लिए स्थान बनाकर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और तुम लोग ठिठुर रहे हो। पक्षियों के उपदेश की यह बात सुनकर बंदर बहुत ही झुंझलाए और बोले कि वर्षा बंद होने दो, तो अभी हम तुम्हारे उपदेश की दक्षिणा देते हैं। अभी हम तुम्हारे उपदेश की दक्षिणा देते हैं। और सचमुच जब वर्षा बंद हुई तो बंदरों ने पक्षियों के समस्त घोंसले उजाड़ दिए। मूर्ख बंदरों को उपदेश देने के कारण पक्षीगण स्वयं संकट में पड़ गए। अतः अनधिकारी को दीक्षा देना निष्फल और स्वयं को संकट में डालने वाला होता है। दीक्षक को संकट में डालने वाला होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वाचार्य प्रथम अधिकार परीक्षा करके ही दीक्षा देते थे कि यह दीक्षा की योग्य है कि नहीं। कभी कभी मंत्र लेकर के भी लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, शराब आदि पीने लगते हैं। कारण क्या है? उसको टटोला नहीं गया, इस कारण से। इस पर एक और दृष्टांत कहते हुए कहते हैं कि एक गुरुकुल में बहुत से जिज्ञासु जन दीक्षार्थ निवास करते थे। एक गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी दीक्षा लेने के लिए निवास करते थे, जिज्ञासु जन, और गुरु की सेवा करते हुए नित्य प्रति उपदेश श्रवण करते थे। कुछ काल बीतने पर श्री गुरु जी ने सबकी परीक्षा ली। सभी जिज्ञासाओं के दो केले देकर कहा कि ले जाओ, जहां कोई न देखे वहां खा लेना। सभी को, जो भी दीक्षा लेने के लिए आए थे, सबको कहा दो दो केला दे करके कि जहां तुमको कोई न देखे वहां खा लेना। सभी एकांत की तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े और अपनी अपनी समझ से एकांत ढूंढकर 2-2 मिनट में ही अपने अपने केले खा खा कर गुरु जी के पास लौट आए। परंतु एक जिज्ञासु सायंकाल तक ऐसा एकांत ढूंढता रहा जहां कोई न देखता हो, परंतु उसे कहीं भी एकांत न मिला।
दोनों केले हाथ में लिए श्री गुरु जी के पास आकर प्रणाम किया और श्री गुरु जी के पूछने पर कि अपने केले नहीं खाने का हेतु निर्देश करते हुए ब्रह्म की सर्वव्यापकता एवं सर्वत्र दृष्टि के कारण बताया कि भाई हम कुछ भी करते हैं तो भगवान सबको देखते हैं। हम कहीं भी जा करके रहें, कुछ भी करें, भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो उस शिष्य ने कहा, प्रभु गुरुदेव, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान है, तो भगवान तो सब देख रहा है, तो हम छिपाऊं किससे? श्री गुरु जी ने उसे हृदय से लगा लिया और आज तक के अपने उपदेश को सफल समझकर इसे ही अधिकारी जानकर मंत्रोपदेश दिया। ते पहले अधिकार की परीक्षा होती थी। इस पर एक और दृष्टांत देते हैं। एक गुरु जी के यहाँ दो जिज्ञासु दीक्षा के निमित्त सेवा करते हुए निवास करते थे। दो जब उपदेश श्रवण करते करते कुछ काल बीत गया तो श्री गुरुदेव ने अधिकार परीक्षार्थ दोनों को एक एक मुट्ठी चना देकर 1 वर्ष बाद उन्हें लेकर अपने पास आने को कहा। दोनों घर चले गए। एक ने घर जाकर चनों को डिबिया में बंद करके रख दिया और दूसरे ने अपने उस एक मुट्ठी चना को उपजाऊ भूमि में बो दिया। फलस्वरूप वह कई गुना हो गया। जब 1 वर्ष बीतने पर दोनों श्री गुरु जी के पास आए और अपने अपने चने प्रस्तुत किए। श्री गुरु जी ने देखा कि डिबिया वाला चना तो रखा रखा घुन गया था और दूसरे शिष्य के चनों को कई गुना वृद्धि को प्राप्त हुआ पाया। इसकी इस क्रिया से भक्ति वृद्धि होने का लक्षण जानकर इसे ही अधिकारी समझकर मंत्रोपदेश दिया। जिन्होंने बो दिया था, जो डिबिया में रख दिया तो उसका तो खराब हो गया, घुन लग गया उसमें। बीज बोया जाता है तो प्रथम उसमें अंकुर निकलता है जिसमें 2 दल होते हैं। वैसे ही यहाँ पर कंठी और तिलक ये 2 दल हैं। जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें 2 दल निकलते हैं। तो कंठी और तिलक ही 2 दल हैं जो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं, जो प्रत्यक्ष में कंठी और तिलक दिखाई देने वाला है। जब अंकुर बढ़ता है तो उसे पौधा कहते हैं। यहाँ भक्ति तरु पौधा अर्थात जो नई नई साधन भक्ति है वह पौधा तुल्य है। जो नया नया कोई वैष्णव बना हो तो वह पौधा है, छोटा सा पौधा है। और ऐसे पौधे को बकरी का डर होता है। जब पौधा लगाए छोटा सा है, बकरी देख लिया तो उसको जड़ से उखाड़ के खा जाएगा। ताही विघ्न डर छेरी हुकू। यहाँ विघ्न और डर 2 बातें हैं। विघ्न तो माया के द्वारा होता है। विघ्न अनेक करे तब माया, अर्थात माया रूपी बकरी कहीं खा न जाए, यह विघ्न। और डर यह कि कोई शत्रु उखाड़ न दे। दोनों ही दशाओं में पौधे का नाश हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी कुसंगी जनों द्वारा उखाड़े जाने का डर है। आप गए और तिन्हु घालहि, जे कहु सत मार्ग प्रतिपालहि। जब कोई नया नया वैष्णव बनता है, गुरुदेव कहते हैं, देखो बच्चा, आज से तुम कंठी पहनना और तिलक लगाना। आज्ञा मान लेता है। नया नया है, तिलक लगाने लगा।
लेकिन लोग उनको चिढ़ाने लगते हैं कि देखो बड़का बाबा जी बन गए, तिनथर्रा, तो आदि आदि बोलने लगते हैं, उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो जो नए नए होते हैं, सत्संग नहीं कर पाते हैं, तो वे चंदन मिटा लेते हैं, फिर तिलक करते नहीं हैं। मानो माया रूपी बकरी ने वह जो तिलक था, जो पौधा था उगा हुआ, उसको चाट गया, खा गया। कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जीते हो तब तक सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। अरे मरने के बाद कौन क्या देखता है, किससे लेना क्या देना, इत्यादि वचन कहकर भक्ति तरु पौधा के उखाड़ने का प्रयत्न स्वरूप है। कहते माया के द्वारा विघ्न होते हैं। इस पर एक दृष्टांत है ध्रुव जी का। विमाता के वाग्य बाणों से विद्ध हृदय श्री ध्रुव जी जब अपनी जननी से उपदेश पाकर भगवत भजन के लिए वन जाने को प्रस्तुत हुए, जब भजन करने जाने लगे, तब पिता उत्तानपाद जी ने मां बेटे को जीवन निर्वाहार्थ एक सेर अन्न दिए जाने के बजाय 2 सेर अन्न देने का प्रलोभन देकर ध्रुव को लौट आने के लिए कहलवाया। कहते यही है माया का विघ्न। कि हम भजन पर चले नहीं, कि भजन से विमुख करने के लिए अनेक उपाय होने लगते हैं। श्री ध्रुव जी ने इसे समझा और तत्काल उत्तर दिया, जिन प्रभु किन शेर से दूना, तिनके भवन और का सुना। कहते जिन प्रभु ने 1 शेर से 2 शेर कर दिया, उनके भवन में क्या कमी है। श्री ध्रुव जी ने इसे विचारा कि अभी तो मैंने भजन का संकल्प मात्र किया है और प्रतिकूल पिता भी अनुकूल होकर दूना दून देने को प्रस्तुत है। जो पिता प्रतिकूल थे, जो हमारी ओर देखते नहीं थे, वे भी 2 गुना देने के लिए तैयार है। फिर तो उनका उत्साह और भी बढ़ा। अपने इन सामान्य प्रयत्नों को विफल होते देखकर राजा ने आधा राज्य तक देने का प्रलोभन दिया कि ध्रुव लौट जाओ, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। माया का यह अर्ध राज्य रूप प्रबल विघ्न, ये प्रबल विघ्न, इसे भी बालक ध्रुव को विचलित नहीं कर सका, बल्कि वे तो भक्ति के इस अद्भुत चमत्कार पर मुग्ध हुए कि भक्ति का संकल्प मात्र ही भला इतना फलदायी है कि मैंने संकल्प किया भजन करने का और मुझे आधा राज्य मिल देने की बात कह रहे हैं पिताजी। कि जो 1 शेर अन्न मात्र देता था, वह आज आधा राज्य देने के लिए तैयार है। मैंने कुछ किया नहीं, बस करने का विचार किया कि मैं भजन करूंगा। फिर तो और आगे बढ़े। रास्ते में श्री नारद जी मिले। उन्होंने तो पूरा राज्य दिलवाने का वचन दिया। कहा कि बेटा ध्रुव, तुम लौट चलो, मैं तुम्हें पूरा राज्य दिलवा दूंगा। परंतु तब भी श्री ध्रुव जी अपने लक्ष्य में सुमेर गिरी की भांति अडिग ही बने रहे। और इसका परिणाम यह हुआ, श्री नारद जी की कृपा और मंत्रोपदेश पाकर मधुवन में जाकर तपस्या में संलग्न हो गए।
इतने पर भी माया ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक आंधी, पानी, बवंडर, तूफान आदि की सृष्टि कर स्वयं श्री ध्रुव जी की माता का स्वरूप धारण कर माया श्री ध्रुव जी के आश्रम के आसपास रोने बिलखने लगी। माया ध्रुव जी की माता जी का रूप बना लिया और आसपास में रोने लगी। तो कौन बेटा होगा जो अपने माता को रोते देखकर वो बैठा रहे। और बार बार घर लौट चलने के लिए अनुरोध करने लगी। मां के स्वर से मिलता जुलता करुण क्रंदन सुनकर श्री ध्रुव जी ने विचार किया। बिल्कुल माता जी की तरह स्वरूप, रोना धोना सब एक जैसी। ध्रुव जी ने विचार किया कि मां ने तो उपदेश दिया, माता जी ने ही उपदेश दिया, इहे कहियो सुत वेद चहु, श्री रघुनाथ चरण चिंतन बिनु नाहिन ठौर कहूं। फिर मां ही मुझे भजन से, श्री रघुनाथ चरण चिंतन से विरत क्यों करने लगी। जिसका लाल भगवान का आराधन करेगा, भला वह मां संकट में पड़ ही कैसे सकती है। यह भी विचार ध्रुव जी के मन में आया कि जिसका लाल भजन करेगा उसकी माता संकट में कैसे पड़ सकती है। भगवान का बिरध है कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। ध्रुव जी मन में विचार किया कि निश्चय ही यह माया का विघ्न है। श्री ध्रुव जी अपने साधन में और भी लीन हो गए। यहां उपदेश की 4 बातें कही गई। पहली बात कि श्री ध्रुव जी भगवान के पीछे हैं और माया श्री ध्रुव जी के पीछे पड़ी है। इसमें दिखाया है कि भगवान का अनुगमन करने वाले, भगवान का अनुगमन करने वाले की माया स्वतः अनुगामिनी हो जाती है। जो भगवान का अनुगमन करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, तो माया उनके पीछे चलती है। माया को सब कोई भजे, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। तुलसी जो माधव भजे, तो माया चेरी हो। दूसरी बात कि माया जिसके पीछे पड़ी हो, अर्थात विचलित करने के लिए कटिबद्ध हो, उसे भगवान का अनुगमन करना चाहिए। जिसके पीछे माया लगी हो, उसे भगवान का अनुगमन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी ही दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तीसरी बात कि जिनके दृष्टि पथ में भगवान रहते हैं, उनसे माया पीछे अर्थात बहुत दूर रह जाती है, माया उसका पार नहीं पाती। चौथी बात कहते हैं कि जिन्हें भगवत दर्शन की लालसा है, उन्हें माया को पीछे करना होगा, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में माया आवरण स्वरूपा है। यहां माया को बकरी कहा है। माया त्रिगुणात्मिका होने से चितकबरी बकरी है। सतोगुण श्वेत, रजोगुण लाल और तमोगुण श्याम। ये चितकबरी बकरी है।
अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमानोऽनुशेते जाहात्येनां भुक्तभोगां जोन्यः। अपने ही सदृश अर्थात त्रिगुणमय बहुत से भूत समुदायों को रचने वाली तथा लाल सफेद और काले रंग की अर्थात त्रिगुणमयी एक अजन्मा अनादि प्रकृति को निश्चय ही एक अजन्मा आसक्त हुआ भोगता है। अज कहते दूसरा कि अज ज्ञानी महापुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग देता है। तो यह जो भक्ति रूपी जो पौधा है, छोटी सी पौधा, उसको बकरी का डर है। बकरी कौन? माया रूपी बकरी का डर है। उस पौधा को बचाना है। तो बारी दे विचार, सबसे पहली बात, पौधा तरु की रक्षा के लिए बार लगाते हैं, उसको घेरते हैं। तो ये क्या है? कहते हैं विचार ही बार है। विचार पूर्वक उसको घेरा जाता है। जैसे अब कोई कुछ कह रहा है कि बाबा जी हो गया बरका, बाबा जी देखो, अनेक प्रकार से लोग खिसियाते हैं, जो भी कहते हैं। उस समय विचार करना चाहिए कि हमको गुरु जी ने क्या कहा है। भाई ये तो अनमोल चीज है, ये तिलक और ये कंठी तो अनमोल चीज है, ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, इसका हम त्याग नहीं करेंगे। इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। हम भगवान के दास हैं। तो विचार करना चाहिए। विचार से तात्पर्य है अर्थ पंचक एवं तत्व यत्र का अनुचिंतन, जगत की असारता। विचार क्या है? कि जगत की असारता को याद करना कि यह जगत जो है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। योग वियोग भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम रुकालू। धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। माया का प्रबलता, जो माया की जो प्रबलता है, कहते हैं अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करहु जो दाया। यह माया बहुत प्रबल है प्रभु, आप जब दया करेंगे तभी यह माया छूट सकती है। भगवत भजन की सार रूपता का निरंतर अनुसंधान करना ही विचार रूपी बार है। और अविचार से ही अविचार से ही असार संसार भी सारभूत भाषित होता है। मैं तो ही अब जान्यो संसारा, देखत ही रमणीय कछु नाहिन, न पुनि की